अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जदीद तज़किरा औलिया इरफ़ान इलाही में सबसे पहले जिनका ज़िक्र हम करने जा रहे हैं उनका नाम मौला अली शेर खुदा है। आपकी ज़ात किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं और बेशक आक़ाए दो जहां नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म का शहर हैं और आप दरवाज़ा हैं। अब हम आपकी खिदमत में हज़रत मौला अली शेर खुदा सलामुल्लाह अलैह के कुछ अक़वाल पेश करने जा रहे हैं। आप फरमाते हैं, कारखाना कुदरत में फ़िक्र भी इबादत है, शुक्र नेमत हसूल नेमत का बायस है और नाशुक्री हसूल ज़हमत का बायस है। आप फरमाते हैं, अदब बेहतरीन कमालात और हैरात अफजल तरीन इबादात से है। अक्लमंद अपने आप को पस्त करके बुलंदी हासिल करता है और नादान अपने आप को बढ़ा कर ज़िल्लत उठाता है। आप फरमाते हैं, गुनाहों पर नादिम होना इनको मिटा देता है और नेकियों पर मगरूर होना इनको बर्बाद कर देता है। अक्लमंद हमेशा गम व फिक्र में मुब्तला रहता है। आप फरमाते हैं, फासिक की बुराई बयान करना गीबत नहीं, इल्म बेअमल एक आज़ार है और अमल बगैर इखलास बेकार है। तंगदस्ती जिसे लोग मायूब समझते हैं, इस मालदारी से अच्छी है जिससे इंसान गुनाहों और ख़राबी में मुब्तला होकर जलील और रुसवा हो। आप फरमाते हैं, अक्लमंद अगर खामोश रहे तो कुदरत इलाही में फ़िक्र करता है और जब निगाह उठा कर देखता है तो इबरत हासिल करता है। आपका फरमान है, बेकरारी कुछ तकदीर इलाही को नहीं मिटा सकती मगर अजर व सवाब को ज़ाया कर देती है। दुनिया एक मुर्दार है, जो लोग आपस में इसकी बदौलत भाई बंद बनते हैं, इनकी भाई बंदी भी इसके लालच में एक दूसरे पर हमला करने से माने नहीं होती। आपका इरशाद है, अगर तू किसी पर एहसान करे तो इसे मख्फी रख और जब तेरे साथ कोई और एहसान करे तो इसको जाहिर कर। आपका इरशाद है, गीबत का सुनने वाला गीबत करने वालों में दाखिल और बुरे काम पर राज़ी होने वाला गोया इसी का फ़ाइल है। आपका इरशाद पाक है, अहमक की अक्ल इसकी ज़ुबान के पीछे होती है और अक्लमंद की ज़ुबान इसकी अक्ल के पीछे होती है। आपका इरशाद गिरामी है, खुदा ताला की अतात अपनी जान पर जबर करने के बगैर हासिल नहीं होती। आदमी की अक्ल इसके काम की खूबी से और शराफत इसके अफ़ाल की उम्दगी से ज़ाहिर होती है। आपका फरमान है कि दौलतमंदी की मस्ती से खुदा की पनाह मांगो, ये एक लंबी मस्ती है कि इससे बहुत देर से होश आती है। आप फरमाते हैं, जब तक कि नहूसत का मज़ा ना चखे सादत की लज्जत महसूस नहीं होती। आपका इरशाद है, अपनी जान पर हद से ज़्यादा सख्ती भी ना कर कि ऐसा ना हो कि तू हिम्मत हार कर बैठ जाए। आपका फरमान है, खुदा ताला से राज़ी होने की दलील ये है कि बंदा इसकी तकदीर पर राज़ी रहे। फिस्क व फजूर के मकामात से दूर रह कि ये खुदा ताला के गज़ब के मकाम और इसके अज़ाब के महल हैं। एक मरतबा किसी ने हज़रत अली सलामुल्लाह अलैह से दरख्वास्त की कि हम 10 आदमी हैं और सवाल एक ही है मगर जवाब जुदागाना चाहते हैं। आपने फरमाया, हाँ बताओ कौन सा सवाल है। इसने पूछा, इल्म बेहतर है या माल। आप सलामुल्लाह अलैह ने इस तरह जवाब देना शुरू किया, इल्म इसलिए कि माल की तुझे हिफाजत करनी पड़ती है और इल्म तेरी हिफाजत करता है। इल्म इसलिए कि माल फ़िरौन व हामान का तरका है और इल्म अंबिया की मीरास है। इल्म इसलिए कि माल खर्च करने से कम होता है और इल्म तरक्की करता है। इल्म इसलिए कि माल देर तक रखने से फरसूदा हो जाता है और इल्म को कुछ नुकसान नहीं पहुंचता। इल्म इसलिए कि माल को हर वक्त चोरी का ख़तरा लाहक होता है, इल्म को नहीं। इल्म इसलिए कि साहिब माल बखील भी कहलाता है लेकिन साहिब इल्म करीम ही कहलाता है। इल्म इसलिए कि इससे दिल को रोशनी मिल जाती है जबकि माल से दिल तारीक हो जाता है। इल्म इसलिए कि कसरत माल से फ़िरौन वगैरह ने खुदाई का दावा किया था मगर इल्म से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अबदाना का हक़ का इबादतक। गलती कोताही अल्लाह पाक माफ़ करे। इल्म इसलिए कि माल से बेशुमार दुश्मन पैदा होते हैं
مگر علم سے ہر دل عزیزی حاصل ہوتی ہے۔ علم اس لیے کہ قیامت کے دن مال کا حساب ہوگا مگر علم پر کوئی حساب نہ ہوگا۔ آپ کا ارشاد پاک ہے، مسلمان کا نور شب بیداری ہے، قبر کا نور اندھیروں میں نماز پڑھنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جس کا دین نہیں اس کو مروت نہیں۔ ہر زخم کے لیے دوا ہے، صرف بد اخلاقی کے لیے دوا نہیں۔ کسی نے آپ سے پوچھا معرفت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں خدا سے خدا ہی کو جانتا اور نور خدا ہی سے جانتا ہوں جو خدا نہیں ہے۔ آپ کا ارشاد ہے انسانوں میں بہترین وہ ہے جو اس دنیا میں سخی ہے اور آخرت میں بہترین وہ ہے جو خدا سے ڈرنے والا یعنی متقی ہے۔ آپ فرماتے ہیں صبر ایک ایسی سواری ہے جو کبھی نہیں گرتی۔ دین کے ساتھ صبر کا تعلق ایسا ہے جیسے سر کا جسم کے ساتھ۔ ایک مرتبہ حضرت مولا علی شیر خدا کو روتے دیکھ کر کسی نے پوچھا آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا 7 دن ہوئے میرے گھر کوئی مہمان نہیں آیا، مجھے ڈر ہے خدا مجھ سے ناراض نہ ہو گیا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے متعلق فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔